Hello everyone. Today's topic for chapter number 1 is chapter number first electric charges and field का जो टॉपिक हमारा चल रहा था, and the today's topic is continuous charge distribution. Continuous चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा टॉपिक है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड जो है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड जो थर्ड है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो अभी तीनों के डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तीनों के जो डायग्राम है उसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका डायग्राम कुछ ऐसे है। एक पूरी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक सरफेस ड्रॉ करना है आपको ऐसे, क्लियर। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कोई भी एक ऐसा अनडिटर्मिनेंट शेप आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। क्लियर, समझ में आया? तीनों का डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। देखो ये जो पूरी लाइन है उसमें से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट, ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट हमने एज्यूम किया है, इसमें भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट आपको एज्यूम करना है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं पूरा। इस पूरे सरफेस को हमने यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दिया। ए वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे एज्यूम करते हैं, और सेम यहाँ पे भी ये जो पार्ट है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ जो पार्ट है वो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। ठीक है, अभी देखो तीनों में यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट लेना है, ओ लेना है, और यहाँ पे पॉइंट पी लेना है। सेम यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट ओ लेना है, और यहाँ पे पॉइंट क्या लेना है, पी लेना है। सेम यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट ओ लेना है, और यहाँ पे पॉइंट क्या लेना है, आपको पी लेना है। आया समझ में? पहले ये लाइन को आप इस पार्ट में से जाके उसको आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, दूसरी लाइन यहाँ से आपको ऐसे ड्रॉ करनी है। ओ पॉइंट से पी पॉइंट के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है उसको आर शो करना है। पहले तो डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर दो, बाद में दूसरा जो है उसको ऐसे आपको ड्रॉ करना है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आपको आर एज्यूम करना है। क्लियर? और नेक्स्ट वन जो है, क्लियर, ये जो लास्ट वाला पार्ट है 3D पार्ट, उसमें क्या करना है, तो सीधा एक लाइन तो यहाँ से आपको ज्वाइन करनी है, उसका पोजीशन वेक्टर आर लेना है, और दूसरा जो है ऐसी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। आया समझ में? तो 3 डायग्राम हो गए। अभी इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो क्वांटिटी हमें मिल रही है उसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको लैम्बडा बोला जाता है। इसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा एल। इसमें है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके लिए है सिग्मा डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा एस। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट जो हमने लिया है वो है डेल्टा एस। यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट हमने लिया है वो है डेल्टा एल।
और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट लिया है वो है डेल्टा वी वॉल्यूम के लिए। आया समझ में? चलो अभी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वी। 3 फॉर्मूला हो गए। अभी तीनों का एसआई यूनिट इसमें से निकालते हैं। तो एसआई यूनिट ये हो गया कूलम और ये हो गया मीटर। तो कूलम पर मीटर हो गया। चलो इसका एसआई यूनिट अगर निकालना हो तो एसआई यूनिट क्या होगा? ये कूलम और ये एरिया है मतलब मीटर रेज़ टू -2 होगा। और इसका एसआई यूनिट निकालना हो तो ये होगा कूलम और ये मीटर क्यूब। है समझ में? तो 3 फॉर्मूला में याद रखने हैं। लेमड़ा का फॉर्मूला, एक है सिग्मा का फॉर्मूला, और तीसरा जो है यहाँ से रो का फॉर्मूला। है समझ में? लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमड़ा बोला जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा बोला जाता है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसको क्या बोला जाता है? रो बोला जाता है। क्लियर? आया कि नहीं समझ में? कंप्लीट। चलो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गो स्लो। कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक अपना? गो स्लो। चलो गो स्लो समझने के लिए बेटा आपको पहले एक स्पीयर अज्यूम करना पड़ेगा। टेक अ वन स्पीयर and put a charge q on the center of the sphere, and then after extend this line and take a one small part of surface delta s, ये डेल्टा एस सरफेस है। ठीक है, चलो इसमें से एक लाइन ड्रॉ करो। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? आउटसाइड डायरेक्शन में, बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से जो लाइन्स निकलेगी उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा कि नहीं? और यहाँ का जो सरफेस एरिया है वो कितना है? डेल्टा एस जितना है। कितना है? डेल्टा एस जितना। अभी यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो तो स्मॉल आर ही होगा। मान लो यहाँ पे आर है तो यहाँ पे सब में आर ही होगा ना। तो इस एरिया में कितना फ्लक्स जनरेट होगा? ये आर क्यू से कितना फ्लक्स जनरेट होगा? तो फ्लक्स enclosed by small surface। फॉर्मूला क्या था? स्मॉल फ्लक्स ही होगा क्योंकि स्मॉल सरफेस है डेल्टा एस जितना। ई डेल्टा एस था कि नहीं? ई वेक्टर है और डेल्टा एस है। फॉर्मूला हमने आपको फ्लक्स का समझाया था ना, ई इंटू डेल्टा एस। चलो अभी ई का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अभी वेक्टर लिया है इसलिए आर वेक्टर कैप लिखना पड़ेगा और साथ में उसके साथ तो डेल्टा एस है ही। तो ये डेल्टा फाई की हमारी टोटल वैल्यू आई। ठीक है, ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स हुआ। वैसा ही यहाँ पे आप स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, तो पूरे सरफेस का मिल सकता है कि नहीं? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल फ्लक्स enclosed by sphere, total flux enclosed by the sphere, phi is equal to sigma all delta s लिख देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास? डेल्टा फाई। चलो डेल्टा फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सिग्मा ऑल डेल्टा एस 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अभी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, उसका यूनिट वेक्टर है और मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 बन जाएगी क्योंकि ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है। तो ये डेल्टा एस हो गया। चलो ए इसमें से बेटा ए कॉमन निकाल दो तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर ऑल डेल्टा एस इंटू ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एस। ठीक है, अभी मेरे को बताओ डेल्टा एस मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ
सरफेस। तो अभी स्फीयर का सरफेस का फॉर्मूला क्या था अपने पास? स्फीयर का सरफेस होता है 1/4πε0 QR² और स्फीयर का सरफेस का फॉर्मूला है 4πr²। चलो इसमें से 4π क्या हो गए? कैंसल। r² क्या हो गए? कैंसल। आंसर क्या आया? Q/ε0। क्या आंसर आया? Q/ε0। आया समझ में इतना? चलो अभी थोड़ा नीचे और एक बार देख लो, फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, गॉस लॉ में क्या था? यहाँ पे अपने स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिया कि नहीं? अभी यहाँ पे टोटल फ्लक्स लेना है, तो जो भी टोटल फ्लक्स लेना है स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स होगा उसका पूरा सबका क्या करना पड़ेगा? सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा किया हमने, ये इसकी जो वैल्यू थी यहाँ पे पुट की। इसमें आर वेक्टर कैप क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो तो क्या है, पूरा मैग्नीट्यूड है। तो ये मैग्नीट्यूड है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा वैल्यू। तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया अपना डेल्टा एस। चलो ये जो वैल्यू है उसको यहाँ से क्या निकाल दो? बाहर निकाल दो। ये डेल्टा एस है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4πr²। 4π कैंसिल, r² इसमें से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना है? Q/ε0। तो गॉस लॉ का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, टोटल फ्लक्स एनक्लोज बाय एनी सरफेस इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज नॉन एज, इट इज known as गॉस लॉ। गॉस लॉ, ठीक है। उसको कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, टोटल फ्लक्स एनक्लोज बाय एनी सरफेस इज गिवन बाय दी सिग्मा क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर कोई सरफेस है, ठीक है, उसमें फ्लक्स तभी पॉसिबल है, इसमें फ्लक्स तभी प्रेजेंट हो सकता है कि उसमें जब इलेक्ट्रिक चार्ज हो, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज Q है तभी इसमें फ्लक्स होगा। अगर इसको चार्ज को मैं हटा दूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स भी क्या होगा? 0। तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि फ्लक्स तभी पॉसिबल है कि जब चार्ज प्रेजेंट होता है। कोई भी फिजिकल शेप हो, यहाँ पे हमने स्फीयर लिया है, आप क्या ले सकते हो उसमें? रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, कोई भी शेप उसमें ले सकते हो और इसके अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला को हम जज कर सकते हैं। तो मोस्टली हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। दूसरा याद रखो कि अपने यहाँ पे जो स्फीयर लिया है ना, तो ये स्फीयर का जो पूरा एरिया है, ये सरफेस है, पूरा एरिया, उसको क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। क्लियर? आया समझ में? ओके, थैंक यू वेरी मच।